नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये एक ओपिनियटेड वीडियो है जहाँ पे मैं अपने ओपिनियन बताता हूँ या हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेरी जो भी लर्निंग है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी सोचा है लग्जरी कार्स इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है? या आपने कभी सोचा है ये 5 स्टार होटल्स जो है वो इतनी कॉस्टली क्यों पड़ती है बुकिंग करने में? रहना मुझे एक रात नॉर्मल होटल में भी होता है, एक रात इधर भी होता है, महंगी पड़ती है। गाड़ी चलती है भी है, गाड़ी चलती वो भी महंगी है, क्यों पड़ती है सारी लग्जरी कार्स? मेरे पास में इस पूरे वीडियो के टॉपिक पे जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको बताने के लिए। रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि उनका ब्रांड नेम है या वो दिखती बड़ी है या ऐसा कुछ, और भी बहुत सारे छोटे मोटे रीज़न्स जो हैं उसके हैं। मेरे पास में 3 चीज़ें हैं अभी। एक यहाँ पे मर्सिडीज़ की E53 कैब्रियोलेट है। दूसरी मेरे पीछे अगर आपको दिख रही हो, जो कि डेफिनेटली दिख रही होगी, इतनी बड़ी चीज़ है, लैंड रोवर की डिफेंडर एक्स है। और पीछे जो है मेरे पास में एक बहुत ही सुंदर होटल है। मैं एक्चुअली जोधपुर में हूँ, रेडिसन होटल में। तो हर एक चीज़, मतलब तीनों चीज़ जो है उसके ब्याह पे मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये लग्जरी जो है उसकी कॉस्ट आती कहाँ से है, वाई दे आर एक्सपेंसिव। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। और मर्सिडीज़ की ये कैब्रियोलेट जो यहाँ पे है, ये आपके पास में एक कैब्रियोलेट है, जैसे मैंने बताया है E53 कैब्रियोलेट इसका नाम है। पीछे मेरे लैंड रोवर डिफेंडर है जो कि लग्जरी ऑफ रोडर है। बट ऑफ रोडिंग जो है वो तो स्कॉर्पियो भी कर लेती है, और कैब्रियोलेट जो है वो तो आप एक फोक्सवैगन टी-रॉक में भी खरीद सकते हो। सेम गोज विद होटल। ये एक लग्जरी होटल का मिड साइज रूम है। क्या मिलता है आपको? बेड, टीवी, एसी, थोड़ा सा ओपन एरिया। ये तो आपको किसी भी 1000 रुपये वाली होटल में मिल सकता है। तो वाई 5 स्टार्स चार्ज यू 6-7 हज़ार से लेके ना जाने कितने ही रुपए, डिपेंडिंग ऑन होटल एंड लोकेशन। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चीज़ें जो है कैसे धीरे धीरे एक्सपेंसिव होती जाती है। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो सबसे पहले उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है। अब डिज़ाइन का मतलब सिर्फ लुक्स से नहीं है, डिज़ाइन का मतलब हर एक चीज़ से है, जो गाड़ी के बारे में या होटल के बारे में होनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस की जाएगी, कौन सी चीज़ जो है किसका वैल्यू है। और ये सब चीज़ें जब भी बनाई जाती है तो एक कॉमन चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वो है कस्टमर्स। जी हाँ, बाकी और कोई चीज़ नहीं, सबसे पहले कस्टमर को दिमाग में रखा जाता है कि ये चीज़ हम बना किसके लिए रहे हैं। सेम गोज़ विद होटल, सेम गोज़ विद कार्स। मेरे पीछे जो है यहाँ पे डिफेंडर जो खड़ी है, वो जब बनाई गई होगी तो उसको ऑफ रोड लग्जरी को दिमाग में रख के रखा गया होगा। अब जब ऑफ रोड लग्जरी को दिमाग में रखा जाता है तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ना सिर्फ लग्जरी वाली चीज़ें होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, बल्कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। जब कैब्रियोलेट को डिज़ाइन किया गया होगा जो यहाँ पे है, तब ये ध्यान में रखा गया होगा कि गाड़ी ना सिर्फ फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मर्सिडीज़ AMG ट्यून में जानी थी, तो मर्सिडीज़ AMG की गाड़ी है, ना सिर्फ फास्ट होनी चाहिए बल्कि एट द सेम टाइम सेफ़ जो है वो भी गाड़ी को होना है। तो भले ही ऊपर जो है छत ना हो, लेकिन फिर भी अगर रोल ओवर वगैरह हो तो गाड़ी सेफ़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि परफॉर्मेंस जो है वो इसकी कम ना हो, कैपेबिलिटीज़ की कम ना हो, तो मटेरियल सिलेक्शन में जो है चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंडर जो है उसमें एल्यूमिनियम का बहुत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो है अंदर की तरफ कार्बन फाइबर का बहुत इस्तेमाल किया गया है। जो स्टील इस्तेमाल किया गया है कई जगहों पे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है। रेगुलर गाड़ी का स्टील जो है वो भी लगाया जा सकता था, बट स्ट्रेंथ कहाँ से लाते हैं? रेगुलर गाड़ी जो है उसके जितना स्टील इसमें भी ठूसा जा सकता था, बट वेट जो है वो उसका ज़्यादा हो जाता, तो एल्यूमिनियम जो है उसका इस्तेमाल किया गया। कई गाड़ियाँ जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट जिनको होना होता है, वो कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट कैसे ऐड हो रही है। अगर आप रेगुलर स्टील, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जिसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है, वो इस्तेमाल नहीं करके जब थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल इस्तेमाल किया गया तो धीरे धीरे कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ एल्यूमिनियम की वजह से बढ़ गई, वहाँ स्ट्रेंथ की वजह से बढ़ गई, और कार्बन फाइबर जो है वो तो फिर सबसे एक्सपेंसिव है ही। सेम गोज़ विद होटल। जब एक होटल डिज़ाइन किया जाता है, जो वो ऑन पेपर होता है, तब भी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो आने वाला कस्टमर है वो चाहता क्या है, या किस टाइप के कस्टमर को जो है ये कैटर किया जा रहा है। क्या वो कस्टमर जो है अच्छे व्यूज़ चाहता है? क्या वो कस्टमर मोस्टली टाइम होटल में स्पेंड करना चाहता है? क्या वो होटल बिजनेस पर्पसेस के हिसाब से बन रहा है, या फिर जो है क्या वो होटल ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पे कस्टमर सिर्फ जो है रुकने की ख्वाहिश रखता है, सोने की इच्छा है उसकी, बाकी जो है वो आसपास अपने एरियाज़ में घूमना पसंद करेगा। फिर बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सुनते हम बहुत है, R&D करते रहते हैं, बट हमें इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता है कि कितनी एक्सपेंसिव ये हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मर्सिडीज़ अपनी पहली कैब्रियोलेट बनाई होगी तो ज़रूरी नहीं है कि यही सेट ऑफ व्हील्स, यही टाइप ऑफ मटेरियल टायर में, या यही टाइप ऑफ सस्पेंशन जो है इस्तेमाल किए होंगे। उन्होंने बनाई, उन्होंने यूरोप में चलाई और उनको रियलाइज़ हुआ चलो बहुत सही चल रही है। बट जैसे ही वो गाड़ी इम्पोर्ट होती है इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, या जर्मनी से एक्सपोर्ट होती है कहीं और कंट्रीज़ में,
तो वहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ कि अलग अलग सड़कों की कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग सड़कों पे टेम्परेचर्स अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे धूप जो है वो कम ज़्यादा होती है, तो हमारे टायर का वियर एंड टियर अलग है, हमारे सस्पेंशन जो है वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और ओवरऑल हमारी व्हील्स वगैरह जो है उनकी डिज़ाइंस वगैरह जो है उतनी पसंद नहीं की जा रही है, या हो सकता है जो मटीरियल वो ब्रेक्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं वो फेड अवे होने लग रहा है। वहाँ पे रिसर्च जो है फिर से होती है, और उसके बाद में नया प्रोडक्ट, नए तरीके के सस्पेंशन डेवलप किए जाते हैं, नए तरीके के टायर डेवलप किए जाते हैं। इनफैक्ट दीज कार्स गो एज माइन्यूट एज दे कैन इन टर्म्स ऑफ टायर्स और ये सब चीज़ें, कि अगर उनको लग रहा है कि इस टायर में एक छोटा सा पैरामीटर वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो टायर बनाने वाली कंपनी को जो है फोर्स करते हैं कि हमारे लिए एक स्पेशल टायर जो है डेवलप किया जाए। वो कई गाड़ियों के साथ में यहाँ पे होता है। एंड ऑब्वियसली कार्बन सेरामिक डिस्क, या फिर आप देख लो कई तरीके के वेंटिलेटेड डिस्क होते हैं, कई जगहों पे जो है सस्पेंशन जो है वो एयर सस्पेंशन जो कि डिफेंडर में इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक चीज़, छोटी मोटी चीज़ जो है उन पे पहले रिसर्च होती है, फिर उनका डेवलपमेंट होता है। अगर वो सही नहीं बना तो अगले जनरेशन में उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो जनरेशन दर जनरेशन रिसर्च डेवलपमेंट जो है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, बट कॉस्ट जो है वहाँ पर भी ऐड होती जाती है। फिर बात आती है मटीरियल सिलेक्शन की। अगर आपको मैं डिफेंडर के बारे में ये बताऊं बिना दिखाए कि इस गाड़ी में बहुत सारे प्लास्टिक और रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है अंदर की तरफ, तो आप बोलोगे वो तो किसी भी नॉर्मल गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसके अंदर कहीं कार्बन फाइबर का इस्तेमाल है? नहीं है। क्या इसके अंदर कहीं मेटल वेटल का इस्तेमाल किया गया है फील टच वगैरह करने में? नहीं है। बट प्लास्टिक और रबड़ जो है वो तो इतना महंगा है ही नहीं। लेकिन बात आती है कि किस तरीके का प्लास्टिक और रबड़ जो है वो इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी को इस हिसाब से बनाया गया है कि जब आप भयंकर ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं और ये गंदी भी हो जाए तो उसके बाद साफ़ करने में भी ईजी रहे। नॉट जस्ट दैट, जब ये साफ़ हो जो अभी है, तब आपको हर जगह मटेरियल में क्वालिटी फील हो हाथ लगाने में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मटेरियल का टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है टॉप नॉच है। क्वालिटी मतलब ऐसे गिरती है, उससे टपक रही है वहाँ से क्वालिटी। उसके बाद में यहाँ पे लेदर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। नाउ दिस इज़ नॉट अ रोल्स रॉयस जो बोलती है हमने लेदर जो है बहुत ही ऊंचे पहाड़ों से सोर्स किया है। सो ये एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, तो कॉस्ट फिर क्यों ज़्यादा पड़ रही है? वेल, वो ओवरऑल मटेरियल जो है वो ड्यूरेबल वगैरह भी होना चाहिए। तो जो प्लास्टिक यहाँ इस्तेमाल किया गया, फॉर एग्जांपल ये इतना सा चीज़ आप उठा लो, यहाँ पे जो है रबर का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ वन सॉलिड चंक। अगर इसको कोई भी हाथ में लेके ये बोल दे कि कोई रेगुलर रबर है या उसके अंदर रेगुलर प्लास्टिक की एक जो है बेस दिया गया है, उस पर ये बनाया गया है, मैं मान जाऊंगा कि भैया उस बंदे ने बहुत ज़्यादा लग्जरी देख ली, क्योंकि ये जो है किसी तरीके से रेगुलर नहीं है। इसकी कॉस्ट किसी तरीके से आपके बाज़ार में मिलने वाली 5-10 रुपये वाली चीज़ जो है वो नहीं है। और इस चीज़ को जब यहाँ पे फिट करना है तो इस तरीके से फिट होना है कि गाड़ी जब चले तो वो हिले ना, आपके छोटे मोटे प्रेशर से ना हिले, लेकिन जब किसी को निकालनी हो तो ईजिली बाहर आ जाए, वो भी बिना कोई इस तरीके का लॉकिंग मैकेनिज्म देने पे। तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे जब मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है तो वो किस टेम्परेचर में बढ़ेगा, किस टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हर एक चीज़ जो है वो दिमाग में रखी जाती है और उस हिसाब से मटेरियल इंजीनियरिंग करके जो है बनाया जाता है। देयर इज़ अ रीज़न कि प्लास्टिक इंजीनियर्स जो प्लास्टिक पे बेस्ड होते हैं या जो मटेरियल इंजीनियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनका काम यही होता है मटेरियल को अलग अलग जगहों पे अलग सिचुएशन में देखना है कि काम करता है या नहीं करता है। बेसिकली मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वापस चला गया, बट बात यहाँ पे मटेरियल की हो रही है अलग अलग। अब ये मटेरियल ना सिर्फ इंटीरियर में, राइट फ्रॉम द चैसी टू द इंजन टू इंटीरियर्स टू एक्सटीरियर, पेंट क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, हर एक चीज़ में जो है वहाँ पे वो मटेरियल जो है इम्पॉर्टेंट है। होटल का मटेरियल सिलेक्शन जो है वो तो और एक्सटेंसिव है। फॉर एग्जांपल, ये रेडिसन जो है जोधपुर का, जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्लोर में लगा ये ग्रीन कलर का पत्थर एक्चुअल में राजस्थान के उदयपुर से आया हुआ एक मार्बल है। ये जो वाइट कलर का मार्बल आप देख पा रहे हैं ये वियतनाम से लाया गया है, और ये जो येलो स्टोन और जो रेड स्टोन दीवारों पे या थ्रू आउट दी होटल के फ्रंट फसाड पे आपको दिखता है वो लोकल एरिया से, जैसे कि ये जैसलमेर और ये जोधपुर से ही सोर्स किया गया है। और ये रेड स्टोन जोधपुर के जो रेड फोर्ट नहीं, मेहरानगढ़ फोर्ट जो है उसके रेड स्टोन से मैच करता है। तो बेसिकली रेगुलर होटल्स में टाइल लगा के काम चलाया जा सकता है, बट जहाँ पे भी बात आती है कि थोड़ा सा लोकल कल्चर, लोकल आर्किटेक्चर को नज़र रखा जाए, वहाँ पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ मटेरियल सिलेक्शन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये तो सिर्फ एक चीज़ है। उसके बाद में बात आती है फील गुड फीचर्स की। अब वैसे तो एक कन्वर्टेबल होना अपने आप में एक फील गुड फीचर है, मतलब आप डेफिनेटली इससे ज़्यादा ब्रैगिंग राइट्स क्या लोगे कि मेरे पास में एक छत खुलने वाली गाड़ी है।
बट उसके बावजूद जो है ब्रांड्स कई छोटे मोटे फील गुड फीचर्स जो हैं वो देती रहती हैं, ताकि कस्टमर जो है उनको थोड़ा सा बेटर फील हो कि क्यों उन्होंने वो पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए, क्यों उन्होंने वो पैसे वो दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस गाड़ी में देखोगे जो कि मर्सिडीज़ ने दी है, तो यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे उतनी ज़्यादा फील गुड एक्सक्लूसिव फीचर रहे नहीं है, बट फिर भी जब कंपनी ने इनिशियली देने शुरू किया तो बहुत वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल बड़ी टच स्क्रीन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, HUD आप देख पा रहे हो, एडास जो देख पा रहे हो, या इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो कि रात में अपने आप डिम हो जाता है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये सब फीचर कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस लगते हैं। और यही रीज़न है कि आज के टाइम पे हम जो है कुछ लोअर बजट की गाड़ियों में देखते हैं, ये तो हमें 5-6 लाख रुपए की गाड़ियों से जो है दिखना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर। हमें एडास जो है वो 15 लाख की गाड़ियों से दिखना शुरू हो जाता है, हमें HUD जो है वो 9-10 लाख की गाड़ियों से दिखनी शुरू हो जाती है, हमें बड़ी स्क्रीन जो है वो 10-15 लाख की गाड़ियों में आजकल मिलने लगती है। और ये हमें जो ब्रांडेड स्पीकर सिस्टम है ये जो है आजकल 15-20 लाख की गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये एक टाइम पे सारे फीचर्स जो है जब इंट्रोड्यूस किए गए थे तो लग्जरी कार्स के साथ में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और वो उसी में एक्सक्लूसिव हुआ करते थे, वहीं फील गुड फैक्टर उनका बरकरार था। वो ऐसे छोटे मोटे कई फीचर आज भी इस गाड़ी में मौजूद हैं जो कि आपको एक्सक्लूसिविटी, वो फील गुड फील करवाते हैं कि भैया हमने जो पैसे दिए हैं वो इस बात के हैं। अगेन मैं बात यहाँ पे ये रेगुलर मर्सिडीज़, लैंड रोवर जैसी गाड़ियों में कर रहा हूँ। अगर आप और ज़्यादा फील गुड वाले फीचर्स देखना चाहते हैं तो कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव चली जाती है, जैसे रॉल्स रॉयस फॉर एग्जाम्पल, वो बोलती है कि आपको जो है हम यहाँ पे एक आर्ट बना के दे देते हैं जो कि सिर्फ आपकी गाड़ी में होगी और दुनिया में और किसी गाड़ी में नहीं होगी। तो उस एक ब्रैगिंग राइट के उस फील गुड फीचर के जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे कई छोटी मोटी चीज़ें जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, भले ही चाहिए डायल्स है सिलेक्शन के लिए, नॉक के लिए जो यहाँ बहुत ही सुंदर लगते हैं जो इसे AMG में यहाँ पे दिए गए हैं, भले ही ये परफोरेटेड ये लेदर फील जो है स्टीयरिंग की जो ज़बरदस्त है वो यहाँ पे दिया हो, भले ही आपको जो जिस तरीके का मटीरियल यहाँ पे सेलेक्ट किया गया हो, कार्बन फाइबर का अंदर जो इस्तेमाल किया गया हो, वो सब चीज़ें आज शायद आपको लग रही होगी कि अल्ट्रा एक्सपेंसिव ये है, बट धीरे धीरे आपको लोअर सेगमेंट की गाड़ियों में भी देखने लगेंगे। फील गुड फीचर जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी थोड़े जल्दी पुराने यहाँ पे हो जा रहे हैं, बट डेफिनेटली उनकी वैल्यू तो है। अब होटल में ये सब चीज़ें जो है वो अमेनिटीज से रिप्लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये वर्क डेस्क, ये पेंट्री, टीवी का साइज, बाथरूम का टाइप, गेस्ट को बैठाने के लिए अलग से स्पेस, और कॉमन एरियाज में पूल, शॉप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सब फील गुड फैक्टर्स को बढ़ाते हैं। एंड देन कम्स मार्केटिंग। बिफोर सेलिंग यू द होटल रूम और अ कार, दे सेल यू ए ड्रीम। सारे कार या होटल एड्स आपको या तो ये कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ XYZ है, या फिर वो आपको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट की वजह से आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाएगी एंड यू विल फील एंड लिव लाइक मोर वर्दी इंडिविजुअल। हाँ, कुछ सस्ते होटल आपको साफ चद्दर या AC कमरे की बात कह सकते हैं, या कोई मास मार्केट कार कंपनी अपनी रिलायबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी की बात कर सकती है, बट लग्जरी वाले सिर्फ ड्रीम्स और एस्पिरेशन पे फोकस करते हैं। फिर आती है बात पर्सनल केयर की। पता है लग्जरी कार मेकर्स आपको फ्लैट बेड पे घर पे गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, वो आपको गाड़ी अनबॉक्सिंग करवा देते हैं, आपकी आफ्टर सेल्स में बंदा घर आके हेल्प करता है, आपका छोड़ो आपके कुत्ते तक का बर्थडे वो याद रख लेंगे। हर बार आपको फील होता है कि आपकी वैल्यू है कुछ इस ब्रांड को। होटल में ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं रूम में नहीं था तो मेरा पूरा रूम जो है वापस से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। वहाँ टेबल पे जो है फ्रूट्स रखे हुए हैं, और इनफैक्ट एज स्मॉल एज दिस नोट जो कि काफ़ी पर्सनल टच देता है, जिसमें लिखा है कि मेरा नाम जय है और मैं आपका हाउसकीपर हूँ और मैं कुछ भी हेल्प आपकी कर सकता हूँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े यू कैन रीच आउट टू मी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वो एक्सपीरियंस बिल्ड करने में यहाँ पे हेल्प करती है। यस, द वीडियो हैज़ एंडेड, बट next time when you hear the fact that VW and Audi share a lot of parts and might offer similar specs, yet Audi will cost more. You know why? Cost of luxury.